ना हो जाता है। और हमने आपके द्वारा लिखा हुआ जो आपने एक लिखा था उसको भी बड़े चाव के साथ पढ़ा और सब ध्यान मग्न होकर के उसको सुनते रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया हमारे सभी सत्संगियों ने। आप एक बहुत मूर्धन्य धन्य पुरुष हैं जो कि बिरले मिलते हैं हमारे राम कथा कुंज में। सब बिरले लोग हैं, आप बिरले हैं, हमारे तिवारी जी बिरले हैं, हमारे के मिश्रा बिरले हैं और हमारे भाई सुदर्शन जी ऐसे ऐसे रत्न हैं जो कि हमारी राम कथा कुंज की गौरव है। इनकी गरिमामयी उपस्थित हमको धन्य कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम परम आदरणीय श्री मिश्र जी से सादर आग्रह करते हैं कि अब देवी भागवत महापुराण की अमृतमय वाणी जो हम लोगों को बहुत ही रुचिकर लग रही है, बहुत आनंददायक है, उसको सुनाने की महती कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते परमहंसास्वाय चरण कमल जन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ति मयम्बा परशिवहृदि स्मेरपदनाम्। नरो ध्यात्वा भोगं भजते खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैसाच्युत शक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे सास्तु मणिद्वीपादिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंधन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री जगत जननी जगदम्बा महारानी की। कल सुद्युम्न की कथा आई थी और उसी में वशिष्ठ जी के पास गए। जब उनको स्त्री रूप प्राप्त हुआ तो वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी उनको लेकर के शंकर जी के पास, उनको लेकर नहीं गए, वशिष्ठ जी शंकर जी के पास गए और शंकर जी से उन्होंने क्या कहा ये आज बताना है, ठीक है। अभी बड़ा सुंदर वर्णन किया था तिवारी जी ने। एक्चुअली बड़े विद्वानों की बात होती है ना। बहुत सारे पुराण हैं, हर पुराणों में कथाएं विशेष हैं। जैसे शिव पुराण में है तो भगवान शिव ही ये तीन रूप धारण करके उद्भव स्थिर श्रृंगार करते हैं। यहाँ विष्णु जी कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत जो आपने सुनी। यहाँ देवी इनकी शक्ति स्वरूपाएं हैं।
अगर हम रामचरितमानस को ले तो वहां भी देख लीजिए, उद्भव स्थिर संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्व श्रेयस्करी सीताम न तो हम राम वल्लभ। किसी ने कहा कि विंध्याचली सबसे अच्छा हो गया, है ना? ऐसा नहीं है, लोक प्रसिद्धि के अनुसार है। जिस कथा का इन्होंने उद्धरण करके उसका एक क्लिप भी मुझको भेजी, वो मार्कंडेय पुराण की कथा है ना? मार्कंडेय पुराण में वैसा वर्णन हो सकता है, इतना ज्ञान मुझे भी नहीं है ना? अगर बहुत ज्यादा ज्ञान वाली कथा सुननी है कि आपको ऐसा बताएं तो आप दूसरा कोई सुन लीजिए, या जिसको ना सुनना हो ना सुने। मैं ग्रंथ से इतर कहीं नहीं जाता, ग्रंथ में जितना लिखा है उतना ही बताता हूँ। इस ग्रंथ में कहीं विवेचना नहीं है कि विंध्याचल सबसे उत्तम स्थल है और देवी के स्थल बेकार हैं, ऐसा कहीं नहीं कहा है। इस ग्रंथ में जितना दिया था कल कि वहां भी अंशभूता है और अंशभूता हर जगह है। और अंशभूता का मतलब ये नहीं होता कि उनका नाक होगा कान नहीं होगी, है ना? अंशावतार तो भगवान कृष्ण भी है, अंशावतार तो भगवान राम भी है, ये विष्णु के अंशावतार ही है। इसी में आया है, इसी में आया कि भगवान अपने अंश से अवतार देंगे, आप जाइए। जब आकाशवाणी हुई तो उसने क्या कहा? यही तो कहा कि अपने अंश से भगवान अवतार लेंगे। तो जिसको ना अच्छा लगे वो ना सुने कथा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबका नुकसान ना करें, हमारी समझ से ही अच्छा होगा। वशिष्ठ उवाच, सबसे बड़ी बात ये भी है, देखिए हमें बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैंने पहले भी बताया है कि मैं यहाँ पढ़ के पढ़ाता हूँ, हमें कथावाचक भी नहीं, कथावाचक बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं करते हैं, है ना? तो मैंने तो जिंदगी भर नौकरी की और अब आके आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। जो मुझे पढ़ता हूँ पढ़ के पढ़ा देता हूँ, कथा से इतर कहीं नहीं जाता हूँ। आज संस्कृत मेरा विषय है, संस्कृत मेरी रुचि है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। श्री वशिष्ठ उवाच, वशिष्ठ जी ने क्या कहा था पहले कि वशिष्ठो ज्ञात वृत्तान्तो गत्वा कैलास पर्वतम संपूज्य शंभुं तुष्टाव भक्तया परमया युतः। वशिष्ठ जी ने जब सारा वृत्तांत जान लिया कि ये नारी कैसे बन गए, उस वन में जाने के कारण हो गए जहाँ भगवान शंकर जी का ही श्राप है उस वन में, इसलिए उससे मुक्त कराने के लिए भगवान शंकर के पास गए और शंकर जी की उन्होंने बड़ी बढ़िया वंदना की है। वशिष्ठ उवाच, नमो नमः शिवाय अस्तु शंकराय कपर्दिने गिरिजा अर्धांग देहाय नमस्ते चंद्रमौलये। नमो नमः शिवाय, शिव रूप से मंगल करने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। शंकराय, शांति प्रदान करने वाले भगवान को नमस्कार है। कपर्दी भगवान शंकर को नमस्कार है। गिरिजा ही जिनके अर्धांगिनी हैं ऐसे भगवान शंकर को, चंद्रमा जिनके मस्तक पर हैं, चंद्रमौलये नमस्ते, ऐसे भगवान शंकर को नमस्कार है। मृडाय सुखदात्रे, मृडधारी सुख प्रदान करने वाले, कैलासवासिने ते नमः, कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले शंकर भगवान को नमस्कार है। नीलकंठाय भक्तानाम भुक्ति मुक्ति प्रदायिने नमः, जिनका स्वरूप ही, जिनका कंठ ही नीला है, जिसके वजह से नीलकंठ कहे जाते हैं। तो नीलकंठ स्वरूप धारण करने वाले, भुक्ति मुक्ति प्रदायिने भक्तानाम, अपने भक्तों को भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान करने वाले भगवान शंकर को नमस्कार है। शिवाय शिवरूपाय प्रपन्न भयहारिणे नमो वृषभवाहाय शरण्याय परात्मने। शिवाय शिवरूपाय, जो मंगल स्वरूप हैं और मंगल के ही स्वरूप हैं, है ना? शिव जी हैं और शिव रूप में है, शिव जी का स्वरूप ही है। प्रपन्न भयहारिणे, अपने शरणागतों के दुख को दूर करने वाले हैं।
वृषभ जिनका वाहन है, नंदी जिनका वाहन है, शरण्याय शरणागत हैं, शरण प्रदान करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा शिव जी को नमस्कार है। ब्रह्म विष्णु ईश्वरोपाय सर्ग स्थित लये सुचा, नमो देवादिदेवाय वरदाय पुरारये। सर्ग स्थित लये सु, आगे वही बात जो तिवारी जी कह रहे थे। सर्ग स्थित लये सु, सृष्टि पालन और संहार करने के समय में ब्रह्म विष्णु ईश्वरोपाय, स्वयं ही ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का और भगवान शंकर का रूप धारण करने वाले देवादिदेवाय, देवों के भी अधिदेव, देवों के भी देव जो हैं, वरदाय जो वर प्रदान करने वाले हैं, पुरारये पुर नामक राक्षस को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे त्रिपुरारी भगवान शंकर को नमस्कार है। यज्ञ रूपाय यजताम फलदात्रे नमो नमः, जिनका स्वरूप ही यज्ञ है, जो यज्ञ स्वरूप है, यजताम फलदात्रे, यज्ञ करने वालों को फल प्रदान करने वाले भी यही हैं, ऐसे भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। गंगाधराय सूर्य इंदु शिख नेत्राय ते नमः, जो अपने सिर पर श्री भगवती भास्वती गंगा को धारण करने वाले हैं, जिनके तीन नेत्र हैं। वो तीन नेत्र क्या हैं? सूर्य इंदु शिख नेत्राय, एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, तीसरा अग्नि। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप से तीन नेत्र धारण करने वाले त्रिनेत्र भगवान शंकर को नमस्कार है। एवं अस्तुतः सा भगवान प्रादुरासीत जगतपतिः, वृषारूढ़ो अंबिकोपेतः कोटि सूर्य समाप्रभः। एवं एवं अस्तुतः सा भगवान प्रादुरासीत जगतपति, वृषारूढ़ो अंबिकोपेतः कोटि सूर्य समाप्रभः। एवं वस्तुतः, वशिष्ठ जी की इस प्रकार स्तुति करने पर, कोटि सूर्य समप्रभः, करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान, वृषारूढ़ो, अपने वाहन नंदी पर सवार होकर के, जगतपति ही, जगत के स्वामी, अंबिकोपेतः, भगवान प्रादुरासीत, भगवान शंकर जी वहां प्रकट हो गए, पार्वती जी के साथ आए हैं। वृषारूढ़ अंबिकोपेतः, अभी इतनी स्तुति की, अब भगवान अगर सामने आ गए तो उनका स्वरूप तो कहना होगा। भगवान का स्वरूप देखिए, एक ही श्लोक में है। रजत अचल संकासः त्रिनेत्रः चंद्रशेखरः, ये भगवान शंकर का स्वरूप है। रजत अचल संकासः, चांदी के पर्वत के समान दीप्यमान चमकने वाले, त्रिनेत्रः, तीन नेत्र धारण करने वाले, चंद्रशेखरः, अपने सिर पर चंद्रमा को धारण करने वाले, ऐसे भगवान शंकर जी। मुनि सत्तमं प्रणतम, सामने उनके झुके हुए प्रणत मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी को परितुष्टात्मा प्रोवाच, अत्यंत प्रसन्न मन से वशिष्ठ जी से शंकर भगवान बोले,
श्री भगवान उवाच। पहला श्लोक बताता है कि भगवान जान गए कि आप क्यों आए, उनसे नहीं पूछा। परम बरे विप्र से, विप्र से, ब्राह्मर्षि, परम बरे, आप अपना वरदान मांग लो। कौन सा वरदान? यत ते मनसि वर्तते, जो तुम्हारे मन में है, जिस वरदान की इच्छा मन में लेकर के आए हो, यत ते मनसि वर्तते तद परम बरे इति उक्तहतम। जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो वशिष्ठ जी प्रणम्य, उनको प्रणम्य किया, उनका प्रणाम किया और इला पुंसत्वम अभ्यर्थयत मुनिः, कि ये जो इला बनी हुई स्त्री है इसको पुरुषत्व आप प्रदान कर दें, यही मेरा वरदान, यही मैं मांगना चाहता हूँ। प्रणम्य इला पुंसत्वम अभ्यर्थयत मुनिः अथ प्रसन्नो भगवान उवाच मुनि सत्तमम्। भगवान ने प्रसन्न होकर के मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहा, मासम पुमानसा भविता मासम नारी भविष्यति। ये 1 महीने तक पुरुष रहेगा और दूसरे महीने में स्त्री हो जाएगा। इस तरह 1-1 महीने स्त्री पुरुष ये रहेगा। उन्होंने वरदान दे दिया, मासम पुमानसा भविता मासम नारी भविष्यति इति प्राप्य वरम शंभो, इति प्राप्य वरम शंभो। भगवान शंकर से इस प्रकार का वरदान प्राप्त करके उन्होंने कहा, ये पूरा वरदान नहीं हुआ। वशिष्ठ जी ने सोचा, तो कहते हैं अभी तो जगदम्बिका सामने, तो वरदानोन्मुखी महेश्वरीम देवीम जगदम्बिकाम प्रणनाम। भगवान शंकर से वरदान प्राप्त करके वरदान उन्मुखी, जो वरदान देने के लिए हमेशा उत्सुक रहती। हाँ, पार्वती जी बिना मांगे वरदान दे दिया करती, भगवान शंकर से वरदान दिला दिया करती। कहती ये कष्ट में है, इसका उद्धार करते चलो। ऐसी कथाएं आई हैं, सुपुराण में बहुत सारी कथाएं। वरदानोन्मुखीम, जो वरदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, महेश्वरीम देवीम जगदम्बिकाम प्रणनाम। ऐसी महेश्वरी भास्वती पार्वती, जगदम्बिका पार्वती जी को उन्होंने प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने प्रणाम किया। जब प्रणाम करते समय उनकी तरफ देखा तो कहे कि कैसी आभा थी। कोटि चंद्र कला कांतिम सुअस्मिताम। भगवान सूर्य कैसे थे? कोटि सूर्य समप्रभा। पार्वती जी कैसे हैं? कोटि चंद्र कला कांतिम। करोड़ों चंद्रमा की कला और कांति जिनके चेहरे से टपक रही है, जिनकी प्रभा जिनके शरीर से छिटक रही है। सुअस्मिताम, सुंदर मुस्कान जिनके मुखमंडल पर विराजमान है। परिपूज्य चा, ऐसी पार्वती जी की परिपूज्य यानी सम्यक पूजन करके, सम्यक पूजन करके भक्तया सततम इलायाः पुंसत्व कामया। सततम इलायाः पुंसत्व काम्यया, कि इस इला को हमेशा के लिए पुरुष बना दे, इस कामना से भक्तया भक्ति पूर्वक तुष्टाओ। पार्वती जी की स्तुति की श्री वशिष्ठ जी ने।
पार्वती जी की स्तुति बड़ी सुंदर है। जय देवी महादेवी भक्तानुग्रहकारिणी, जय सर्वसुराराध्ये, जय अनंत गुणालये। हे देवी, आप ही महादेवी हैं, आपकी जय हो। भक्त अनुग्रहकारिणी, आप भक्तों पर अनुग्रह करने वाली हैं, कृपा करने वाली हैं। सर्वसुराराध्ये जय, सभी देवताओं की आराधनीय हैं, आपकी जय हो। जय अनंत गुणालय, अनंत गुण को धारण करने वाली, अनंत गुणों से संपन्न हे देवी, आपकी जय हो। नमो नमस्ते देवेशी शरणागत वत्सले, जय दुर्गे दुःखहन्त्री दुष्ट दैत्य निषूदिनी। नमो नमस्ते देवेशी, ये देवियों में, इस देवियों में सबसे श्रेष्ठ शरणागत वत्सले, अपने आप के शरण आए हुए पर अपार प्रेम रखने वाली देवी पार्वती जी, आपको बारंबार नमस्कार है। जय दुर्गे दुःखहन्त्री, दुख का हरण करने वाले दुर्गा रूप में हे देवी। दुष्ट दैत्य निषूदिनी, दुष्टों का और दैत्यों का नाश करने वाली देवी पार्वती जी, दुर्गा रूप से आपको नमस्कार है, आपकी जय हो। भक्ति गम्य, कहते हैं आपको ऐसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, आप गम्य हैं भक्ति के द्वारा, भक्ति से आप प्राप्त करने योग्य हैं, यानी आपको प्राप्त करने का मार्ग मात्र भक्ति है। भक्ति गम्य महामाये नमस्ते जगदम्बिके, ये महामाया रूप से है जगदम्बा पार्वती जी, आपको नमस्कार है। संसार सागर उतार पोती भूत पदाम्बुजे, इस संसार सागर से पार होने के लिए हे देवी, आपके चरण कमल ही नौका रूप से है। पोती भूत, पोती यानी पोत, पोत माने नौका, जहाज कह लीजिए, कुछ कह लीजिए। तो संसार सागर उतार, संसार सागर को पार करने के लिए पोती भूत पदाम्बुजे, आपके चरण कमल ही नौका के स्वरूप हैं। इन्हीं चरण कमलों का आश्रय लेकर इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। ब्रह्मादयो अपि विबुधाः त्वत्पादाम्बुज सेवया, विश्व सर्ग स्थित लय प्रभुत्वं सम अवाप्नुः। ब्रह्मादयो अपि विबुधाः, ब्रह्मा आदि जितने देवता लोग हैं, त्वत्पादाम्बुज सेवया, आपके चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही, तृतीया है, आपके चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही विश्व सर्ग स्थिति लय प्रभुत्वम, इस विश्व की सृष्टि करना, पालन करना और इसके संहार करने की प्रभुत्व शक्ति सम अवाप्नुः प्राप्त करते हैं। आपके चरणों की आराधना से ब्रह्मा देवता इस विश्व की सृष्टि, पालन और लय का अधिकार, लय का शक्ति प्राप्त करते हैं। प्रसन्ना भव देवेशी चतुर्वर्ग प्रदायिनी, चतुर्वर्ग प्रदायिनी, चतुर्वर्ग पुरुषार्थ चतुष्ट है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली है। चतुर्वर्ग प्रदायिनी, सभी देवियों में श्रेष्ठ। प्रसन्ना भव, आप उस पर प्रसन्न होइए। वशिष्ठ जी कहते हैं, कह त्वाम अस्तु तुम क्षमो देवी, हे देवी ऐसा कौन होगा जो आपकी स्तुति करने में समर्थ हो।
कह त्वाम स्तोतुम क्षमाम देव क्षमो देवी, मैंने स्तुति नहीं की, केवलम प्रणतोऽस्मि अहम्, मैं तो केवल सिर झुकाकर आपको प्रणाम कर रहा हूं। इतना कह के भी कहते हैं आपकी स्तुति कौन कर सकता है। मैंने स्तुति नहीं की, मैंने सिर्फ आपको प्रणाम किया है। एवं अस्तुता भगवती दुर्गा नारायणी परा, भक्त्या वसिष्ठ मुनिना प्रसन्ना तत्क्षणात् अभूत। एवं अस्तुता वसिष्ठ मुनिना भक्त्या, इस प्रकार वशिष्ठ मुनि के द्वारा भक्तिपूर्ण स्तुति करने पर भगवती दुर्गा नारायणी परा, पराम्बा भगवती नारायणी जगदम्बिका तत्क्षणात् प्रसन्ना अभूत, उसी समय वो प्रसन्न हो गई, उसी समय प्रसन्न हो गई। तद उवाच महादेवी, कौन सी महादेवी है? प्रणतार्ति हरि, प्रणतार्ति हरि महादेवी तदा मुनिम उवाच, प्रणतार्ति हरि, अपने में प्रणत, अपने सामने जो झुका हुआ है, उनके जो शरणागत है, आरती हरि उनके दुखों को हरण करने वाली, अपने शरणागतों के दुख को हरण करने वाली महादेवी तदा मुनिम उवाच, तब उन्होंने मुनि वशिष्ठ से कहा, गत्वा, कहीं यहां से जाकर के सुद्युम्न भवनम, यहां से जाकर के सुद्युम्न भवन को जाओ और वहां पर भक्त्या मद अर्चनम कुरु, भक्तिपूर्ण मेरी ही आराधना करना, मेरा अर्चन करना, मेरी पूजा करना। यहां से घर जाके सुद्युम्न के घर में मेरी अर्चना करना। असुद्युम्नम श्रावय प्रीत्या पुराणम मत प्रियंकरम, मेरा जो प्रिय करने वाला श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, ये देवी भागवत पुराण जाकर के सुद्युम्न को सुना देना। सुद्युम्नम श्रावय प्रीत्या पुराणम मत प्रियंकरम, हमने देवी भागवत नाम लिया था ना, यहाँ पुराणम आया था, कहे वो पुराण कौन सा है? मत प्रियंकरम देवी भागवतम नाम, जिसका नाम देवी भागवत पुराण है। कैसे सुनाना है? नवाहो भी 9 दिन में सुनाना है। द्विजोत्तम, श्रेष्ठ ब्राह्मण वशिष्ठ जी 9 दिन में जाकर के उनको श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कराओ। श्रवणात् एव सततम पुंसत्वम अस्य भविष्यति, इस देवी भागवत के पुराण से उनको सदा के लिए पुरुषत्व प्राप्त हो जाएगा। श्रवणात् एव सततम पुंसत्वम अस्य भविष्यति इति उक्त्वा, ऐसा कह करके अस्म शिव ईश्वरो, 2 वचन में है, अथ अस्म शिव ईश्वरो, ऐसा कह करके पार्वती जी और शंकर भगवान तिरोधानम गच्छतः, वही अंतर्धान हो गए। वशिष्ठः तामति समनत्वा, वशिष्ठ जी जिस दिशा में वो अंतर्धान हुए थे उसी दिशा को नमस्कार करके, नमस्कार करने की विधि देखिए। वशिष्ठः तामति समनत्वा, वशिष्ठ जी उसी दिशा को नमस्कार करके समागत्य आश्रमम निजम, अपने आश्रम को आ गए, अपने आश्रम को आ गए। आश्रम में सुद्युम्न जी बैठे हैं इला रूप में। समाहूय च सुद्युम्नम, आश्रम सुद्युम्न जी को बुलाया। देवी आराधनम आदिशत, उनको आदेश दिया
कि जाके देवी की आराधना करो। आश्विनस्य सिते पक्षे, आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में, आश्विनस्य सिते पक्षे संपूज्य जगदम्बिका, जगदम्बिका श्री पार्वती जी का पूजन करके नवरात्र विधानेन भूपतिम श्रावयामास, नवरात्र के विधान से ना, जैसे नवरात्र में पाठ किया जाता है, सुनाया जाता है, नवरात्र विधानेन भूपतिम श्रावयामास, राजा सुद्युम्न को उन्होंने कथा सुनाई। नवरात्र विधानेन श्रावयामास भूपतिम, श्रुत्वा भक्त्या अपि सुद्युम्नः श्रीमद् भागवतामृतम्, सुद्युम्न ने भी भक्ति पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत रूपी अमृत को पान किया, उनको उन्होंने अपने कानों से श्रवण किया। प्रणम्य, श्रवण करने के बाद गुरुदेव को प्रणाम किया। अभ्यर्चा गुरुम, और गुरु वशिष्ठ की उन्होंने अर्चना की, पूजा की। लेभे पुंसत्वम निरंतरम, और सदा के लिए उनको पुरुषत्व प्राप्त हो गया। ऐसे सुद्युम्न जी की कथा हुई। वशिष्ठ जी अभी गए नहीं, अर्चना की है। राज्य आसने अभिषिक्तः तो वशिष्ठेन महर्षिना, महर्षि वशिष्ठ के द्वारा ही सुद्युम्न को राज्य के आसन पर, राज सिंहासन पर उनका अभिषेक किया। राज्य आसने अभिषिक्तः तो वशिष्ठेन महर्षिना, और सिंहासन पर बैठने के बाद प्रजा चैव अनुरंजयन् धर्मे भुवं ससास, प्रजा को आनंद प्रदान करते हुए धर्म पूर्वक पृथ्वी पर उन्होंने शासन किया है सुद्युम्न जी ने। सुद्युम्न जी कौन है मालूम है ना? मनुपुत्र है ये, श्राद्ध देव मनु है, मनु के पुत्र है ये। और अपने राज्य काल में ही उन्होंने ईजे चा विविधैः यज्ञैः संपूर्ण वरदक्षिणैः, श्रेष्ठ दक्षिणाओं के द्वारा संपन्न होने वाले विविधैः यज्ञैः, अनेक प्रकार के यज्ञों के द्वारा अनेक प्रकार के भगवान देवताओं का उन्होंने यजन किया है, पूजन किया है। ईजे चा विविधैः यज्ञैः संपूर्ण वरदक्षिणैः, और उसके बाद जब देखा पूरा हो गया, सारे यज्ञ भी पूरे हो गए, तो पुत्रेषु राज्यं संदिश्य, अपने पुत्र को राज्य का अधिकार दे करके प्राप्तेभ्यः सलोकताम्, उन्होंने देवी लोक को ही, सत्य लोक देवी लोक को ही उन्होंने प्राप्त किया। अंत में श्री सूत जी कहते हैं इति कथितम् अशेषं स इतिहासं च विप्रा, हे सौनकाल ऋषियों, इस प्रकार मैंने इतिहास के साथ संपूर्ण कथा आपको सुना दी। यदि पठति सुभक्त्या मानवो वा शृणोति, जो भी मनुष्य भक्ति पूर्ण भाव से इसको पढ़ेगा या सुनेगा, सा इह, उसका इस लोक में सकल कामान प्राप्य, इस लोक में उसकी सारी अभिलाषाएं, सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। देव्याः प्रसादात परम अमृतम अथा अन्ते, और देवी की कृपा से शरीर का अंत होने पर याति देव्याः सलोकम, सत्य लोक देवी लोक को प्राप्त होगा। ऐसी इस कथा की फलश्रुति है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सूत उवाच इति श्रुत्वा कथाम दिव्याम विचित्राम कुंभ संभवः शुश्रूषो पुनः इदं
विशाखम विनयान्वितः कुंभ संभवः। कुंभ योनि श्री अगस्त जी, अगस्त जी ऐसे इति श्रुत्वा दिव्याम कथाम विचित्राम, इस विचित्र और अलौकिक दिव्य इस कथा को सुन करके शुश्रूषुः, और कुछ कथा सुनने की इच्छा से, विनयान्वितः, विनय से युक्त होकर के, विनय पूर्ण भाव में, विशाखम स्कंदम, भगवान कार्तिकेय जी से पुनः इदम आह, फिर से यह बात कही श्री अगस्त जी ने। अगस्त उवाच, अगस्त जी कहते हैं कि देव सेनापते देव विचित्रयं श्रुता कथा। कहते हैं कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति, मालूम है ना, देवताओं के सेनापति है ये। कहें देव सेनापते देव, ये स्कंद महाराज, स्कंद देव जी, विचित्रयं श्रुता कथा, आपने जो कथा सुनाई बड़ी विचित्र है, बड़ी सुंदर, बड़ी अलौकिक है। पुनः अन्यत चा महात्म्यम बद भागवतस्य में, श्रीमद् देवी भागवत का कोई और महात्मा आप सुनाइए, मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। ऐसा अगस्त जी ने कहा। स्कंद उवाच, अगस्त जी का दूसरा नाम लिया। कहे मित्रा वरुण संभूत मुने शृणु कथा महिमाम, मित्रा वरुण के संयोग से उत्पन्न हुए इसलिए अगस्त जी अब आप इस कथा को सुने। दूसरी कथा सुना रहे हैं। कहें इस कथा में क्या होगा? कहें यत्र एक देश महिमा प्रोक्तो भागवतस्य तो, इसमें एक स्थान पर तो भगवान के भक्तों की महिमा का वर्णन है। वर्णते धर्म विस्तारो, जिनमें धर्म के विस्तार का वर्णन है उसी को हम श्रीमद् भागवत कहते हैं। दूसरे स्थान पर गायत्री अधिकृत्य च गायत्र्या महिमा यत्र तत् भागवतम् इष्यते, गायत्री देवी का यानी शक्ति का संसार आश्रय लेकर के जिसमें गायत्री देवी की महिमा का वर्णन है उसे भी भागवत कहते हैं। भागवतम इष्यते, लेकिन जिसमें भगवती देवी का यानी गायत्री देवी का जिसमें वर्णन है भगवत्या इदं यस्मात् तस्मात् भागवतम विदु, उसी को हम देवी भागवत कहते हैं, उसी को देवी भागवत कहते हैं। कहते हैं कौन है? कहें ये भगवती कौन है? कहें ब्रह्म विष्णु शिवाराध्या परा भगवती ही सा। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर की आराधनिया ब्रह्म विष्णु शिवाराध्या परा भगवती ही सा। यह श्रीमद् देवी भागवत तो उन भगवती देवी से भी श्रेष्ठ है। ऋत्वाक इति विख्यातो मुनिः आसीत महामतिः। कहते हैं कथा सुनाता हूँ सुनिए। ऋत्वाक नाम के एक महान बुद्धिमान मुनि थे, वो बड़े विख्यात थे। ऋत्वाक इति विख्यातो मुनिः आसीत महामतिः। ऋत्वाक नाम के एक मुनि थे। वैसे भी ऋत माने होता है सत्य, सत्य बोलने वाला जो ऋषि है वही है ऋत्वाक। ऋत्वाक नाम के एक मुनि है जो महान बुद्धिमान है, बड़े विख्यात हैं। तस्य पुत्रो अभवत, उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र कब उत्पन्न हुआ? कहे पौष नभांति में, पौष नभा अंति में गंडांते काले अभवत। रेवती नक्षत्र के अंतिम वेला में, और उतने नहीं था,
कहे उसमें गंडांत योग था। रेवती नक्षत्र का अंतिम समय था, अंतिम प्रहर था और गंडांत योग था। उस योग में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। समझ में आया? रेवती नक्षत्र के अंतिम प्रहर में गंडांत योग में उन मुनि के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तस्य पुत्रो अभवत काले गंडांते पौष्ण भांति में सा तस्य जात कर्मादि क्रियास चक्रे यथा विधि। वो मुनि थे, परम ज्ञानी थे, है ना, ऊपर बताया महामती थे, विख्यात थे। तो उन्होंने नांदी श्राद्ध आदि जात कर्म जितने हैं सब उन्होंने करवाए। सा तस्य जात कर्मादि क्रियास चक्रे, कैसा कराया? कहे यथा विधि, शास्त्रानुसार सारे इन्होंने जात कर्म करवाए। चूड़ा मुंडन कराया, चूड़ाकरण कराया, उपनयन कराया समय से। चूड़ा उपनयन आदि संस्कारान यपिसा अकरोत, सारे संस्कार मुनि ने, ऋत्वाक मुनि ने अपने पुत्र का कराया। लेकिन ततएवार्थ साम यत आरभ्य जातो, जिस दिन से इसका जन्म हुआ उस दिन से लेकर के तत आरभ्य जातो वसो पुत्रः तस्य महात्मनः ततएव अत समुनि शोक रोगाकुलो अभवत। विभिन्न प्रकार के शोक और रोग से युक्त हो गए मुनि। जिस दिन से उस बालक का जन्म हुआ उसी दिन से शोक से गिर गए, अनेक प्रकार के रोग उनको लग गए। इतने नहीं, कभी जिनके अंदर धन की लिप्सा नहीं थी, कभी उनका चित्त विचलित नहीं होता था, आज उनको क्रोध भी आता है, लोभ भी भर गया है। रोष लोभ परीतात्मा, क्रोध और लोभ से उनका जीवन भर गया है। तथा माता पितस्य च, उस पुत्र की माता भी बहुरोगार्दिता, अनेक प्रकार के रोगों से दुख पा रही थी। नित्यं शुचा, नित्य ही शोकाकुल रहती थी। दुखी कृता वृषम, अत्यंत दुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। ऋतवाक सा मुनि चिंताम अवाप वृष दुखितः, ऋतवाक मुनि को बड़ी चिंता हुई। एक दिन बैठे बैठे बहुत दुखी हुए, सोचते हैं किम एतत् कारणम जातम पुत्रो में अत्यंत दुर्मति ही, मेरे यहाँ इतना दुर्बुद्धि बालक कैसे पैदा हो गया। किम एतत् कारणम, इसका क्या कारण हो सकता है कि मेरे यहाँ इतना दुर्बुद्धि, इतना नालायक पुत्र पैदा हो गया। कस्यचित् मुनिपुत्रस्य बलात् पत्नीं जहार चा, इतना दुर्मति है कि मुनिपुत्रों की पत्नियों को भी यह हरण कर लिया है। मुनिपुत्रों की पत्नियों का यह हरण कर लाता है। कस्यचित् मुनिपुत्रस्य पत्नीं बलात् जहार चा, बलपूर्वक उनका हरण कर ले आता है। और विमूढ़धीः, यह दुर्बुद्धि पितुः न च मातुः शिक्षाम न मेने, माता और पिता के द्वारा दी गई शिक्षा को भी ये नहीं मानता। माता पिता कहते हैं पुत्र ऐसा मत करो, लेकिन नहीं मानता। ततो विषण्ण चित्तः तो ऋतवाक अब्रवीत इदम्, उनका चित्त मन बड़ा अप्रसन्न था, बड़ा खिन्न था। विषण्ण चित्तम ऋतवाक अब्रवीत इदम्, ऋतवाक मुनि ने एक दिन यह कह ही दिया, अपुत्रतां वरम नृणाम
जिनके संतान नहीं है वो अच्छे। न कदाचित कुपुत्रता, कुपुत्र होने से बिना पुत्र का रहना अच्छा। कहते कुपुत्र होने से अच्छा है कि बिना पुत्र के। अपुत्रतांबरम नृणाम न कदाचित कुपुत्रता, पितॄन् कुपुत्रा स्वरयातात निरये पातयति अपि। कहें जिनके घर में कुपुत्र आ जाए, उनके पूर्वज जो स्वर्ग में पहले जा चुके हैं वो उनको भी खींच करके नरक में लाता है। कहे कुपुत्र पितॄन् स्वरयातान्, अपने पूर्वजों को जो पहले स्वर्ग चले गए हैं, निरये पातयति अपि, उनको भी वो नरक में घसीट के ले आता है। यावत जीवेत, ऐसा पुत्र जब तक जीवन रहता है, जीवित रहता है, सदा पित्रोः केवलम दुःखदायकः। वो माता पिता को, पितरों का अर्थ होता है जैसे जगता पितरों बंदे, दो वचन है ना, सरस्वती पार्वती दोनों आ गए, वैसे यहाँ पे पितरों दो वचन में है। सदा पित्रोः केवलम दुःखदायकः, ये माता पिता को केवल दुख देने वाला ही होता है। पित्रोः दुःखाय कुपुत्रस्य च पापिनः, पापी कुपुत्र के द्वारा माता पिता को हमेशा दुख ही प्राप्त होता है। धिक जन्म, ऐसे पुत्र का जन्म होना ही धिक्कार है, ऐसी पुत्र के जन्म को ही धिक्कार है। सुहृदा मन उपकाराय न अपकाराय बैरिणम, जो अपने मित्रों का, सगे संबंधियों का कोई उपकार नहीं कर सकता और अपने शत्रुओं का कोई अपकार नहीं कर सकता, यानी शत्रुओं को हटा नहीं सकता। पर सुहृदा मन उपकाराय न अपकाराय बैरिणाम। फिर कहते हैं धन्याः ते मानवा लोके सुपुत्रो यद गृहे स्थितः। इस संसार में मनुष्य धन्य है जिनके घर में पुत्र ऐसे पैदा हो, सुपुत्र, जिनके घर में सुपुत्र पैदा हो। सुपुत्रो यद गृहे स्थितः, सुपुत्र होने की निशानी क्या है? कहे परोपकारशीलश्च अपितुः मातुः सुखावः, जो श्रेष्ठ संबंधियों का परोपकार कर सके और माता पिता को सुख देने वाला, ये सुपुत्र होगा। परोपकारशीलश्च पितुः मातुः सुखावः, कुपुत्रेण कुलम नष्टम, कुपुत्र के द्वारा तो सारा कुल नष्ट हो जाता है। इतने नहीं जी, कहे कुपुत्रेण हतम यशः, जितनी भी यश कीर्ति आपने कमाई एक कुपुत्र सब नष्ट कर देता है। कुपुत्रेण इह च अमुत्र दुखम निरययातना, और एक कुपुत्र हो जाए इस संसार में भी नरकी यातनाएं मिलेंगी और परलोक में भी नरक ही प्राप्त होगा। कुपुत्रेण इह च अमुत्र, ये माने इस लोक में, अमुत्र माने उस परलोक में। कुपुत्रेण इह च अमुत्र दुखम निरयातना, नरकी यातनाएं। कुपुत्रेण अन्नमयो नष्टो, कुपुत्र के द्वारा तो कुल वंश नष्ट होगा, और कुभार्यया नष्टम जन्म, अगर पत्नी खराब मिल जाए तो जीवन नष्ट हो जाएगा। न जन्म नष्टम कुभार्यया कुभोजन दिवसः, भोजन अगर खराब मिल जाए तो पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। कुभोजनम भोजनेन दिवसः कुमित्रेण सुखम कुतः, जिसका मित्र ही शत्रु बन जाए उसको जीवन में सुख कहाँ। कुमित्रेण सुखम कुतः,
इतनी बात सुनने के बाद से स्कंद जी बोलते हैं, स्कंद उवाच एवं दुष्टस्य पुत्रस्य दुष्टैः आचरणैः मुनिः तप्यमानो अनिशम् काले गत्वा गर्गम् अपेक्षत। दुष्टैः आचरणैः पुत्रस्य दुष्टस्य, इस प्रकार दुष्ट पुत्र के आचरण के द्वारा मुनि और उनकी पत्नी तप्यमानो अनिशम, रात दिन कष्ट पाते रहे और अंत में काले, अंत काल में जब सोचा कि अब नहीं को संभल रहा है तो गत्वा गर्गम अप्रेक्षत, गर्ग मुनि के पास जाकर के उन्होंने इसका उपाय पूछा है। ऋतुवाक उवाच, ऋतुवाक उवाच भगवन् त्वामहं प्रष्टुम् इच्छामि वदतत प्रभो ज्योतिः शास्त्रस्य च आचार्यम् पुत्रः दवशील्य कारणम्। कहते भगवन् त्वाम, हे भगवान आप ज्योतिष शास्त्र से आचार्यम्, आप तो ज्योतिष शास्त्र के आचार्य हैं। पुत्र दौशील्य कारणम प्रष्टुम इच्छामि अहम्, अपने पुत्र के दुराचार का कारण मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पुत्र दौशील्य कारणम प्रष्टुम इच्छामि अहम् प्रभो पद तत्, हे प्रभु आप इसका कारण बता दीजिए। पहले मैं उसका वृत्तांत आपको बता दूं। गुरु शुश्रूषया वेदा अधीता विधिवत मया, गुरु के प्रारंभिक काल में उपनयन के बाद गुरुकुल में गुरु की सेवा के द्वारा वेदा अधीता, वेदों का मैंने अध्ययन किया, विधिवत मया, विधि पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से ही मैंने वेदों का अध्ययन अपने गुरु की सेवा करके प्राप्त किया। ब्रह्मचार्य व्रतम तीर्त्वा विधिवत विवाहो कृतः, ब्रह्मचर्य व्रत का यावत पर्यंत, यावत समय, जब तक उसका समय है 25 वर्ष तक, तब तक मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के बाद विधिवत विवाह किया है, शास्त्रोक्त रीत से मैंने विवाह किया। ब्रह्मचार्य व्रतम तीर्त्वा, तीर्त्वा करता है उस समय को पार करके, है ना। विवाहो विधिवत कृतः भार्यया सह गार्हस्थ धर्मः चानुष्ठितो अनिशम्, पत्नी के साथ रात्रि दिन मैंने धर्म पूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन किया। पंचयज्ञ विधानम च मया काकारी यथा विधि, रोज पंचयज्ञ संपन्न करता हूँ, है ना। पंचयज्ञ जानते हैं, संध्योपासन, तर्पण, बलि, है ना, जो भूतों के लिए जाते हैं, वैष्णोदेव बलि, बलि वैष्णोदेव, है ना, वैष्णोदेव बलि है, अतिथि सत्कार आदि जो पंचयज्ञ, यही पंचयज्ञ है। तो पंचयज्ञ विभागम च मया आकारी यथा विधि, विधि पूर्वक शास्त्रोक्त रूप से मैंने पंचयज्ञ का भी जिंदगी में, जीवन में विधान किया है। अंत में नरकात बिभ्यता, जिसके पुत्र नहीं होता, जिसका तर्पण नहीं होता, उसको नरक प्राप्त होता है, ऐसा सोच करके नरकात बिभ्यता, नरक के डर से गर्भाधानम च विधिवत पुत्र प्राप्त्यै मया कृतम्, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मैंने शास्त्रोक्त विधि से गर्भाधान भी किया। न तु काम सुखेच्छया, काम भोग की सुख की इच्छा से नहीं, पितृकार्य संपन्न करने की इच्छा से मैंने गर्भाधान किया, पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। पुत्रो अयम, यह पुत्र आपके सामने है। पुत्रो अयम जातो दुखावह पित्रोह दुस्सीलो बंधु शोकदः मम दोषेण मातुः दोषेण वा मुने
कहते पुत्र आपके सामने है, बड़ा दुख प्रदान करने वाला है, माता पिता से दुराचरण करता है, भाई बंधुओं को शोक प्रदान करने वाला है, बंधु शोक दह। आप इतना बताइए कि मम दोषेण वा मातुः दोषेण वा, इसके जन्म में मेरा दोष है या इसकी माँ का दोष है? इसमें जो संस्कार आए वो मेरे द्वारा गए या मेरी माँ के द्वारा, इसकी माँ के द्वारा गए। पुत्रो अयम मम दोषेण मातुः दोषेण वा, एतत् निशम्य वचनम गर्गाचार्यो मुनेः तदा। गर्गाचार्य मुनि इनके इस बात को सुनकर के विचार्य सर्व तद हेतु, इसके सारे कारणों पर उन्होंने पूर्ण विचार किया। पूर्ण विचार क्यों किया? कहे ज्योतिर्विद, ज्योतिष शास्त्र को जानने वालों में ज्योतिष के आचार्य थे। चाअम अब्रवीत वाचम अब्रवीत। फिर गर्गाचार्य जी बोले, गर्गवाच न एव अपराधाते न मातुः न कुलस्य चा। इसके जन्म में न आपका कोई अपराध है, न इसके माँ का अपराध है, न इसके कुल का कोई अपराध है। अपराध किसका है? रेवती अंतम तो गंडांतम। रेवती का जो चौथा भाग था और उस समय गंडांत योग लगा हुआ था। पुत्र दवशील्य कारणम, पुत्र की दुराचार का वही कारण है। दुष्टे काले यतो जन्म पुत्रस्य तव भूमुने। हे मुने, तुम्हारे पुत्र का जन्म दुष्ट ग्रह के समय में हुआ है। तेनैव तव दुःखाय, इसी के लिए आपको दुख हो रहा है। न अन्यो हेतु मनाकयपि, इसके अलावा रंच मात्र किंच मात्र भी कोई दूसरा कारण नहीं है। तत दुख शांतये ब्रह्मन् जगताम मातरम सेवाम, जगताम मातरम सेवाम। तत दुख शांतये, इस दुख की शांति का उपाय है, मैं बताता हूँ। हे ब्रह्मन, जगताम मातरम शिवाम, जगदम्बा माँ पार्वती जी की दुर्गा रूप से यत्नेन समाराधे, यत्न करके व्रतपूर्वक उनकी आप आराधना करिए। वो दुर्गा जी कैसी हैं? कहें दुर्गति नाशिनी, जो दुर्गति को नष्ट करने वाली है, ऐसी दुर्गा जी की आप आराधना करिए। गर्गस्य वचनम श्रुत्वा ऋतवाक क्रोध मूर्छितः। गर्ग मुनि की बात को सुनकर के ऋतवाक मुनि क्रोध से बिल्कुल लाल हो गए। और लाल हुए क्यों? कहें ये रेवती नक्षत्र की है मजाल। इस रेवती ने मेरे पुत्र को इतना दुख दिया, मुझे भी दुख दिया। रेवती में तू ससापयसो, रेवती नक्षत्र को उन्होंने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कहे व्योम नः पततु रेवती, आकाश से रेवती नक्षत्र नीचे गिर पड़ा। नीचे गया तो कहां गया? दत्ते सापे तु तेनाथ पुष्णो भम च पपात खात। जिस समय सांप के कारण रेवती नक्षत्र नीचे गिरने लगा, कुमुद अद्रौ भासमानम सर्वलोकस्य पश्यतः, सभी लोगों के देखते हुए वो रेवती नक्षत्र आकर के कुमुद नाम के पर्वत पर गिर पड़ा। कुमुद नाम के पर्वत, कुमुदाद्रौ भासमानम। जब कुमुद पर्वत पर वो रेवती नक्षत्र आया तो कुमुद पर्वत चारों तरफ से प्रकाशित हो गया। कुमुदाद्रौ भासमानम ख्यात को रैवत कह चाभूत तत्पातात कुमुदाचलः। रेवती नक्षत्र के कुमुद पर्वत पर गिरने से कुमुद पर्वत का ही नाम रैवतक पर्वत हो गया। ख्यातो रैवत कह चा अभूत पातात कुमुदाचलः। और कैसा रघुआ कुमुद पर्वत
और रैवतक पर्वत कैसा है? कहे अतरी अतीव रमणीयश्चा, अत्यंत सुंदर रमणीय हो गया। ततः प्रभृति सो अपि अभूत, तब से लेकर के वो कुमुद पर्वत जो रैवतक पर्वत कहा जाने लगा, वो अत्यंत रमणीय विहार करने योग्य स्थान बन गया। दत्वा शापं च रैवत्यै गर्गोक्त विधिना मुनिः, समाराध्य अंबिकां देवीं सुख सौभाग्य भागभूत। दत्वा शापं च रैवत्यै, रेवती नक्षत्र को शाप दे करके गर्गोक्त विधिना मुनिः, गर्ग जी ने जिस विधि को बताया था उसी विधि से ऋतवाक मुनि ने समाराध्य अंबिकाम देवी, अंबिका देवी पार्वती जी की उसी विधा से आराधना करके सुख सौभाग्य भाग्य भूत, जीवन में उन्होंने सुख और सौभाग्य प्राप्त कर लिया। ऐसी सुंदर कथा श्री ऋतवाक मुनि जी की है। गुरु भक्त वत्सल भगवान की। कापन करी